Hi, what are the top 10 frequently asked questions about capital gains? And especially for property buyers and sellers. देखिए बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए कैपिटल गेन समझना जरूरी है. ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए तो ज्यादा जरूरी है, बट both buyers and sellers can understand these topics. So these top 10 FAQs I'll be explaining in today's video that is going to help you a lot in this capital gain series. So let's jump into the mind map. These are the top 10 FAQs which I wanted to discuss with you. Very simple. I have made videos on each of these FAQs. So if you go through the entire series of capital gains tax, then you will come to know that many of these queries have been already answered. मैं इस वीडियो में भी साथ में आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियोस दूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन frequently asked is this: what is the capital gain tax in India and when does it apply to the property sales? Simple. Capital gains tax कब अप्लाई होता है? Simple answer to this is at the time of sale of a property. Now property can be anything, residential property or non-residential property. रेसिडेंशियल में आता है फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस, आपका घर, या नॉन रेसिडेंशियल या कमर्शियल में आता है प्लॉट, शॉप, ऑफिस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी. तो ये इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो और उसमें आपको कैपिटल गेन्स आता है, गेन्स मतलब आपने 1 रुपए में वो चीज खरीदी और 2, 4, 8, 10 रुपए में वो बेच रहे हो, मतलब उसमें आपको गेन हो रहा है, देन दैट इज कैपिटल गेन्स. सो ओनली इन द सेल इवेंट यू गेट प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स. ओके, सिंपल आंसर. हाउ इज द होल्डिंग पीरियड डिटरमाइंड for categorizing capital gains as short term and long term? There are two types of capital gains. One is short term capital gain, another is long term capital gain. मैं इसके साथ आई बटन में आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें इस पे डिटेल में बात हो चुकी है शॉर्ट टर्म एंड क्या लॉन्ग टर्म के बारे में. बट इन सिंपल वन लाइन आई कैन टेल यू, इफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी हैपन्स विद इन 24 months, 2 साल के भीतर अगर आप प्रॉपर्टी लेके बेच रहे हो, देन कैपिटल गेन अगर अराइज होता है तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड इफ इट इज हैपनिंग आफ्टर 24 months, दैट इज 2 years के बाद, देन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सिंपल. थर्ड frequently asked question is, can you explain the concept of indexation and its impact on long term capital gains tax? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मीनिंग if you are selling your property after 2 years, 24 months, then only this indexation comes into picture. What is indexation? Indexation is simply effect of inflation. जो महंगाई होती है हमारी, वो महंगाई का इफेक्ट लाने के लिए, जैसे आपने 2005 में जो दाल आटे का भाव था और 2013-14 में या 2024 में भाव है, उसमें बहुत अंतर है. इसका अर्थ ये होता है कि 100 रुपए में जो चीज आपको 2005 में जितनी मिलती थी, उससे अभी इस साल में आपको डेफिनेटली कम मिलती है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है. तो सिमिलरली फॉर प्रॉपर्टी आल्सो, महंगाई का इफेक्ट हटाने के लिए वी नीड सम अरेंजमेंट. दैट अरेंजमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इंडेक्सेशन. तो इंडेक्सेशन से एक फॉर्मूला बनता है, हर एक साल का इंडेक्सेशन एक पैरामीटर, एक आंकड़ा आता है, उसको फॉर्मूला भी यूज करने के बाद जो कैपिटल गेन आया है उसको आप घटा सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सेशन. डिटेल में वीडियो मैंने साथ में दिया है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जरूर देखिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 54 एंड 54F? देखिए मैं इसी में 54EC भी बता देता हूं आपको. देयर आर 3 एग्जेम्पशंस व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन्स, राइट, स्पेशली फॉर प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज 54. 54 सेक्शन कहता है कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी सेल करके और वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है जो आपने सेल की है, तो आप सेक्शन 54 का यूज करके आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो उस कैपिटल गेन के अमाउंट को यूज करके, और उसके बाद वो कैपिटल गेन पूरी तरह से बच सकता है, या जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से वो कैपिटल गेन बच सकता है. तो एग्जेम्पशन इज बेसिकली
आपको इनकम टैक्स से छूट दिलाने के लिए, स्पेशली फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स, ये यूज किया जाता है। तो सेक्शन 54 इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन यू आर सेलिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी and reinvesting that amount into residential property. Clear? इस इन 54, 54F और 54EC तीनों पे अलग अलग वीडियो बना दी है, वो भी मैं शेयर करूंगा साथ में और डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखिएगा। 54F is when you are selling a commercial property and you are getting you are gaining something out of it। तो कैपिटल गेन जनरेट होने का कारण है कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की है, शॉप, ऑफिस या प्लॉट। तो क्या करे, तो उसके लिए एग्जेम्पशन है, द एंटायर सेल प्रोसीड्स, नॉट जस्ट कैपिटल गेन, एंटायर सेल प्रोसीड जो उसमें से आपको मिले हैं वो आपको री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही। भले ही आपने नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके कैपिटल गेन आपको मिला होगा, तब भी आपको री इन्वेस्ट करना होगा ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। ओके, दैट इज 54F। एंड 54EC इज आपको अगर री इन्वेस्ट नहीं करना है और फिर भी कैपिटल गेन बचाना है, then simply there are certain governments, central governments bonds, NHAI, REC and many others are there. You can park your funds, entire this capital gains ka fund, into that account for 5 years and your tax will be exempt. Which tax? Capital gains tax only. These are the exemptions for saving your capital gains tax, but the detailed video is given in the link above and even in the link in the description. So go watch. In fact, you can go for entire वीडियो सीरीज। आप अगर सीए नहीं हो, आप टैक्सेशन में कुछ नहीं जानते हो, तब भी आपके प्रॉपर्टी सेलिंग के बारे में आपको बहुत सी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी। सो डोंट मिस एनी वन ऑफ दिस वीडियो इन दिस एंटायर सीरीज। शायद 8 या 10 वीडियो इस कैपिटल गेन सीरीज में बने हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। बाय द वे, हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो ऑल्सो इफ यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। Next question is, inherited property is a common scenario. How the capital gains tax is calculated? Inherited property जो आपको ancestral property मिली है, उसमें भी आपको capital gains tax भरना पड़ेगा। Only the difference is how to calculate, क्योंकि उसकी acquisition या जब buy किया था उस property को, वो event तो आपका defined नहीं है क्योंकि आपने inherit किया है, तो उसको कैसा calculate करें, इस पे भी डिटेल में चर्चा हमने की है। You will get the video link to it, but the simple answer to this question is definitely capital gains tax is applicable, because though it is inherited or a kind of gifted by somebody to you, but it is taxable in the hands of you. So if you are selling that property, you will get capital gains tax for sure. Okay, so it is applicable even if it is inherited property. Next question is, are there any specific tax implications for selling agriculture land? This is an interesting question. Are there any exemptions available in such cases? देखिए, एग्रीकल्चर लैंड हैज टू बी डिफाइंड। देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस कि उसमें एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होनी चाहिए, तब जाके उसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। इफ यू आर बाइंग अ लैंड एंड जस्ट होल्डिंग, इट डजंट मीन दैट इट इज एग्रीकल्चर लैंड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ। ओके, सेकेंड थिंग, if that agricultural land is falls in urban area or rural area, there are different provisions. Even in छोटे गांव में भी वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो जो उस गांव की हद है उसके लिए शायद 200 मीटर और 300 मीटर का कुछ डेफिनेशन दिया गया है। सो if it falls within 200 meters, there are different rules and other way around, right? So agriculture land is not tax free और कैपिटल गेन्स उसमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज सब्जेक्ट टू मेनी कंडीशंस फॉर दैट, सो यू हैव टू गो थ्रू डिटेल्स। सो बहुत से लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन्स बिल्कुल नहीं लगेगा, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू इट। you'll have to go into details and don't just jump into conclusion when it comes to agriculture land. Okay, next question is, how does the taxation differ when selling a property jointly owned by multiple individuals? देखिए, एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक विला है जो घर के 2-3 सदस्यों ने मिलके उस पे उसका रजिस्ट्री कराया था, या कोई दो तीन दोस्त मिलके भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो उस केस में कैपिटल गेन्स कैसे होगा? तो सिंपल, कैपिटल गेन्स तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ओनली जितना जिसका ओनरशिप है उसके हिसाब से वो डिवाइड होगा, एंड कैपिटल गेन्स टैक्स विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इन दैट प्रोपोर्शन. So even in case of joint
jointly owned multiple individuals, capital gains is applicable depending on the ratio of investment or ratio of ownership in that property. Clear answer? Next question is, what are the tax implications if property undergoes reconstruction or is demolished for sale, before sale? ये आमतौर पे शहरों में ये बात होती है कि आपका प्रॉपर्टी 20, 30, 40 साल पुराना हो गया है, तो आपका बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया है, कोई बिल्डर आता है, आपका बिल्डिंग गिराने, आपका कंसेंट लेके आपकी बिल्डिंग गिर जाती है, एंड देन ही रिकंस्ट्रक्ट्स दैट प्रॉपर्टी। मान लीजिए उसमें 15 फ्लैट थे, तो 15 फ्लैट की बिल्डिंग गिरा दी, एक्स्ट्रा एफएसआई कंज्यूम करके उसने 40 फ्लैट्स उसमें बना लिए, तो आप 15 लोग वहां पे रह रहे हो और बाकी उसने बेच दिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस केस में आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो फॉर दिस आई हैव अ सेपरेट वीडियो, आई शेयर द लिंक इन द आई बटन एंड इवन इन द डिस्क्रिप्शन, वॉच दैट। इस केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन इंक्रीज्ड एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कुछ दिनों के लिए कोई और कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बट उसके बाद आपके पास ही आने वाली है। तो एक्चुअली द सेल इवेंट इज नॉट हैपनिंग हियर, so capital gains tax may not be applicable, but after you get the flat, आपको फ्लैट मिल गया रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद, उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन यू विल अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। आई थिंक आई एम क्लियर, राइट? Next question is, can capital gains tax be applicable when selling a property located outside India? Yes, it can be possible if the property बाय करने के लिए पैसा इंडिया से लगा है और उसका रिटर्न आप इंडिया में भरते हो, आप एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ कैटेगरी में नहीं आते हो, देन यू आर लाइबल टू पे दैट टैक्स। सेकेंड थिंग, एक प्रोविजन आता है इनकम टैक्स में, डीटीए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो अगर उस देश में, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी यूएस में था और उस देश में कुछ कैपिटल गेन आपने भरा है, so definitely you can claim that you have already paid the applicable capital gains tax in USA. So under this DTA agreement, you need not pay the taxes in India. Okay? इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर बना के बाद में मैं लिंक डाल सकता हूं तो मैं डेफिनेटली डालूंगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी फ्यू पीपल हैव इट, but mostly NRIs ask this question into my inner circle community. So, and the last question is, how does GST and stamp duty impact capital gains in property transaction? देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तब भी आपको टैक्सेशन का टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये चार्जेस लगते हैं, जीएसटी परचेस करते वक्त भी लगता है। सो ऑल दीज टैक्सेस आपने मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के वीडियो में देखा होगा, मैं लिंक साथ में दे रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट दैट कैपिटल गेन्स। तो उसमें आया था कि दिस अमाउंट विच इज एक्चुअली एक्सपेंस फ्रॉम योर साइड, ये आपके जेब में भी नहीं आया, ना बायर के ना सेलर के, ये तो टैक्सेशन में चला गया गवर्नमेंट के पास, तो ये अमाउंट भी उसमें से घटना चाहिए। सो जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, वकील के चार्जेस, बैंक चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दीज टैक्सेस, दीज आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेलिंग एक्सपेंसेस, दोनों तरफ आ सकते हैं। तो ये भी आप उसमें से घटा सकते हो, तो कैपिटल गेन्स इफेक्टिवली कम आएगा। तो इम्पैक्ट क्या है, दीज टैक्सेस or stamp duty or any other selling or buying related charges can be deducted from your capital gains tax. So इससे इफेक्ट ये होगा कि you can save on your capital gains and capital gains tax. Clear? So all these 10 important FAQs I had covered in this video. Sorry, थोड़ा वीडियो लंबा भी हुआ होगा, but this was important. आप में से कुछ लोगों को इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, you can ask in the comment section. Okay? And मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आखिरी में एक 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रिलेटेड मैंने एक सिंपल ई बुक लिखा है, ये आप डाउनलोड करें, इसका लिंक मैं साथ में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। सो गो एंड डाउनलोड दिस फ्री ई बुक फॉर अल्टीमेट गाइड्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं वो शायद आने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स से बच सकते हैं। सो डू दैट फॉर मी।
दूसरा, यूट्यूब सीरीज बनाई है कैपिटल गेन्स टैक्स की, ये जैसे वीडियो है ऐसे ही 8 10 15 वीडियो मैं इसमें बना रहा हूँ, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आएगा। तो ये पूरी वीडियो सीरीज की लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है, ये जरूर देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। एंड फाइनली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर capital gain query, your property selling issue, your real estate investment or financial freedom angle, कोई भी सवाल है, you can book 1-to-1 virtual meeting with me for 30 minutes. I normally charge 4,999 for it, but I'm offering this for free. So ये free link भी मैं साथ में दे रहा हूँ. These are the 3 important things I wanted to want you to engage on. These are the call to actions. ये किस लिए कर रहा हूं मैं? Just because I know that it is very important for you to understand capital gains. Though you are not from commerce background, CA, tax consultant nahi ho, still you are going to buy or sell your property in near future. So you must know how capital gains tax works. So this is my attempt to add value to your life, into the real estate industry, into the financial freedom arena. Thank you for giving me opportunity. Hit the like button if you haven't done so. That's all for today. Take care. Bye-bye.